और आर्मी भर्ती के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारे कम लोग लगते हैं, बहुत सारे लोगों में कम लोगों का चयन होता है और बहुत कंपटीशन भी है, तो फिर अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले। और वो देश के प्रति जाना है, रोजगार भी रहना है लेकिन वो देश के प्रति रहे। तो 2.5 से 3 घंटा प्रतिदिन चलता है और शाम को भी वही 2 घंटे के आसपास। नमस्कार, मैं समीर। अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले के बेरला में और ये हम मिनी स्टेडियम बेरला में है। यहाँ जो नौजवान साथी हैं, जो युवा साथी हैं, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती की तैयारियां करते हैं। आज उसको हम दिखाएंगे कैसी कैसी क्या क्या उनकी तैयारियां हैं। और हमारे साथ ये जो तैयारी कराते हैं वो ट्रेनर हमारे साथ हैं। हम पहले ट्रेनर से बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं युवाओं के बीच। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? गीतेश ताम्रकार। अच्छा, क्या क्या किन किन भर्तियों के लिए यहाँ पर तैयारियां की जाती है? अभी तक तो जैसे देखा जा रहा है कि जितने भी पुलिस भर्ती है उसकी तैयारी ज़्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भर्ती में ज़्यादा नौजवान युवा इकट्ठे होते हैं ताकि वो अपने भविष्य को नया संवार सके। और आर्मी भर्ती के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारे कम लोग लगते हैं, बहुत सारे लोगों में कम लोगों का चयन होता है, इसलिए पुलिस भर्ती की ज़्यादा तैयारी करवाते हैं। यहाँ मेन जो है वो फोकस जो है वो जीडी भर्ती, पुलिस भर्ती है, उसका है। अच्छा, अभी कितने की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं? अभी कम से कम 10-12 की संख्या में होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। टाइमिंग सबका एक ही है, मतलब सवेरे 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे शाम, अब लगभग 12 लोग हैं जी। तो क्या उद्देश्य से लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जाती है? मतलब एक देशभक्ति का जज्बा है या केवल रोजगार पाने के लिए? क्या उद्देश्य है इनके बीच, जैसे कि आप तैयारियां करवाते हैं, तो क्या लगता है आपको? मेन तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहला आता है कि रोजगार का रहता है, क्योंकि घर में भी खाली पीली बैठ नहीं सकते। इस उम्र में आने के बाद बहुत सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है उनको, तो अपने खुद के रोजगार के लिए सबसे पहले, और वो देश के प्रति जाना है, रोजगार भी रहना है लेकिन वो देश के प्रति रहे। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कई सालों से पिछली सरकार में पुलिस भर्ती निकली थी और लगातार विलम्ब होते 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 नई सरकार बन गई और अब इतना समय निकल गया है। क्या लगता है जो चीज़ें हैं जल्दी होंगी कि और विलम्ब हो सकता है इसमें? तो सरकार का क्या बोले, अब अभी लगातार चुनावी इस माहौल है, हर 4 साल 5 साल बाद जैसे 5 साल बाद जैसे चुनाव होता है तो लेट होना ही है। अब यहाँ आचार संहिता, वहाँ आचार संहिता, इस कारण से विलम्ब होते ही हैं। साथ साथ उसके ट्रांसफ़र वाला भी रहता है सबको, कहीं कहीं टीआई का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं कहीं और बड़े पदों का जितने भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस कारण से बहुत सारे समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, क्योंकि इनका एक माइंड सेट रहता है ना कि हाँ 2 साल में भर्ती होनी है तो हमको 2 साल प्रैक्टिस करना है, और 2 साल में इनको 1 साल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर उसका एडवांस प्रैक्टिस करना है, ऐसे करके, ताकि जितने भी मार्क्स के होते होंगे वो मार्क्स अच्छे से कवर कर सकें। तो ये उनका लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब वो सरकार का कुछ बोल नहीं सकते, जब भर्ती आई तब चालू होता है इनका प्रैक्टिस, ऐसा है। तो फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी आप कराते हैं? नहीं, मैं मेन फिजिकल की तैयारी कराता हूँ, रिटर्न की तैयारी इन लोग स्वयं से करते हैं, और 1-2 और टीचर लोग हैं वो अपने से कभी कभी सहयोग कर देते हैं। अब हम सीधे जो तैयारियां जो कर रहे हैं युवा नौजवान साथी से, उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। जी, आपका नाम? राजेश साहू। अभी क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं? अभी छत्तीसगढ़ जीडी पुलिस का जो वैकेंसी निकला है उसी का भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ फिजिकल की तैयारी सब सामूहिक आप लोग करते हैं? जी जी, पूरा ग्रुप है हमारा, और हमारे कोच सर है गीतेश ताम्रकार करके। और लिखित की तैयारी? लिखित की तैयारी हम लोग ग्रुप डिस्कस से करते हैं। तो प्रतिदिन आप लोग फिजिकल के लिए कितने घंटे समय देते हैं यहाँ पर? लगभग 2.5 से 3 घंटा प्रतिदिन चलता है और शाम को भी वही 2 घंटे के आसपास। तो जैसे कि पुलिस भर्ती हम देख रहे हैं पिछली सरकार में निकली और बहुत लंबा समय हो गया, अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है, तो क्या लग रहा है इस बार पुलिस भर्ती जल्दी होगी कि फिर से विलम्ब हो सकता है? इस बार क्लियर होने की चांस तो लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए। पिछला वैकेंसी भी निकाले थे, चुनाव के चक्कर में सरकार चेंज होने के कारण युवाओं को बहुत दिक्कत हुआ इसके लिए। अग्निवीर को आप लोग कैसे देखते हैं? जो अग्निवीर स्कीम जो केंद्र सरकार की योजना है सेना में जाने के लिए, क्या लगता है अग्निवीर सही है कि नहीं? अग्निवीर योजना तो अच्छा है, लेकिन उसको जो 4 साल का जो किए हैं वो युवाओं के लिए सही नहीं लगता, क्योंकि 4 साल के बाद क्या करेंगे ऐसा टाइप का है। लेकिन उसको एक परमानेंट के तौर पे सरकार को थोड़ा विचाराधीन करना चाहिए। आइए, और भी साथी हमारे, कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको इस बार हो जाएगा आपका सिलेक्शन? कोशिश तो पूरा है और तैयारी भी अच्छा कर रहे हैं हम लोग, तो फिर काफ़ी
चांस है ऐसा लग रहा है, और बहुत कंपटीशन भी है, तो फिर अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। क्या क्या है फिजिकल में, कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो फिजिकल में वहाँ पर आपको कराए जाएंगे? यहाँ अपने फिजिकल में 100 मीटर रनिंग, गोला फेंक, 800 मीटर है, लंबी कूद, ऊंची कूद, सबका अपना अलग अलग रेंज है। उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सभी की तैयारी आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं? सभी का नहीं करते, पहले मतलब कुछ 2 दिन अलग इवेंट करते हैं, 2 दिन मतलब हफ्ते में सभी को करना जरूरी रहता है, इससे तैयारी अच्छा होता है। जी, जैसे कि आपने देखा यहाँ युवाओं ने और नौजवान साथियों ने बताया कि किस प्रकार की उनकी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ वो मेहनत कर रहे हैं पुलिस में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए। और इसी के साथ बने रहिए, कैमरामैन खिलेश के साथ समीर साहू की रिपोर्ट।